हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सबका दिन बहुत अच्छा गया होगा और आप सब बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। तो आज मैं एक नया वीडियो लेकर आई हूँ ऑन मनी ब्लॉकेजेस। तो आज मैं आप लोगों से मनी के बारे में बात करना चाहती हूँ कि कैसे आप अपने लाइफ में मनी का इनफ्लो और मनी का फ्लो बढ़ा सकते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले तो मैंने पहले अपने पुराने वीडियो में भी बात कर रखी है कि आप लोगों को अपने वाइब्रेशंस पे काम करना है, अपने वाइब्रेशंस को हमेशा हाई रखना है एंड पॉजिटिव रखना है। क्योंकि आप चाहे जितना एफर्मेशंस लिख लें, जर्नलिंग कर लें, आप जितना भी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोल लें, लेकिन अगर आपके वाइब्रेशंस लो हैं तो क्योंकि यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशंस कैच करेगा। ओके, तो वहाँ पर आप गड़बड़ा सकते हैं। तो अपने वाइब्रेशंस पे आपको काम करना है, वाइब्रेशंस हाई रखनी है, पॉजिटिव रखनी है। अब आप वाइब्रेशंस मनी के मैटर्स में आप कैसे हाई रख सकते हैं? देखिए, मनी क्या होता है ना, धन आता जाता रहता है, उसमें ना हमेशा फ्लो होना चाहिए, गिव एंड टेक होना चाहिए। अब जैसे आप सपोज आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम आप सेव कर लें, या मतलब आपकी इच्छा यही होती होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच जाए और कम से कम खर्चा हो। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी समझनी पड़ेगी कि जब आप खर्चा करते हैं या जब आपके कोई खर्चे आते हैं ना, तो कभी भी उसमें इतना स्ट्रेस नहीं लेना है। क्योंकि क्योंकि आप उस काबिल हैं, तभी तो आपके खर्चे हो रहे हैं। आप सर्विसेज ले रहे हैं, तभी तो आप सर्विस भी तो एंजॉय कर रहे हैं ना, तभी तो खर्चे हो रहे हैं। और पैसे का फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। पैसा सिर्फ तिजोरी में बंद करके रखेंगे तो वो रुक जाएगा, उसमें उसमें बरकत नहीं होगी। तिजोरी में बंद करके रखेंगे तो मात्र वह कागज़ का टुकड़ा ही रहेगा, तो उसमें आपकी बरकत नहीं होगी। मनी का थोड़ा बहुत आपको खर्च करना भी पड़ेगा और अच्छे दिल से करना पड़ेगा खर्च। फिर खर्च करते समय ये नहीं सोचना कि अरे अरे मेरा तो बहुत खर्चा हो जाता है, हर महीने कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। फिर आप क्या करेंगे, आप वही वाइब्रेशंस यूनिवर्स में भेजेंगे और फिर आपके और खर्चे बढ़ेंगे। तो जैसे अगर आप मंथली बिजली का बिल पे कर रहे हैं या कार में पेट्रोल डलवा रहे हैं ना, तो खुश होकर डलवाइए कि भाई मेरे पास कार है, मैं इंजॉय करता हूँ, मैं इसमें पेट्रोल डलवाता हूँ। देखिए, आप खुद देखिएगा कि आपका फ्लो बढ़ेगा, इनफ्लो बढ़ेगा, ठीक है, और आप और काबिल बनेंगे, आपके पास और मतलब इनफ्लो आएगा, जिससे कि अब आप और अच्छी लाइफ जी सकेंगे और ज़्यादा अफोर्ड करने के काबिल हो सकेंगे, है ना। तो कभी भी आपको नेगेटिव नहीं होना है खर्चों को लेकर। कभी कभी कुछ अनवांटेड खर्चे भी आ जाते हैं, तो इट्स ओके, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो चीज़ें, अगर कोई सपोज कोई चीज़ बिगड़ गई है, उसको बनवाने का खर्चा आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। जब आप उसको बनवाएंगे तो आप उसकी सुविधाएं भी लेंगे, तो आप उसके लिए ग्रेटफुल रहिए कि मेरे पास ये चीज़ है और मेरे पास सारी सुविधाएं हैं। जितना आप ग्रेटफुल रहेंगे ना, और जब भी आप खर्चे करें, जैसे स्वाइप कर रहे हैं कार्ड या कैश दे रहे हैं, तो हमेशा मन में सोचिए कि खुशी खुशी दीजिए कैश, ठीक है। लेकिन और मन में आप ये भी प्रे कर सकते हैं कि ये पैसा डबल होकर, बढ़कर, इंक्रीज होकर ये वापस आएगा मेरे पास और अच्छे से आएगा। तो एक ये होता है कि अपने एक्सपेंसेस को लेकर आप बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस मत करिए, वरना आप सेम वाइब्रेशंस यूनिवर्स में भेज देंगे और आपके एक्सपेंसेस डबल ट्रिपल हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट तो ये था, ठीक है। फिर अब आपको दूसरा पॉइंट ये है कि आपको अपने वैल्यू पे काम करना है। देखिए, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ जाए, ऐसे नहीं होता है। कहाँ से आएगा वो 1 करोड़ रुपए, है ना। तो आपको अपने वैल्यू पे काम करना है, अपने स्किल्स पे काम करना है। तो आपको मतलब आप जैसे सपोज आप बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी भी कर रहे हैं, तो आप मतलब उस पर आपको अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। आप ये मैनिफेस्ट करिए कि मेरी नौकरी लग जाए, मुझे इतना परसेंट हाइक मिल जाए, मुझे एक न्यू जॉब मिल जाए और मुझे इतना परसेंट हाइक मिल जाए। ये मैनिफेस्ट करिए रादर देन कि मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाए, या अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये रादर मैनिफेस्टिंग कि मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाए। आप ये करिए कि मेरे क्लाइंट्स, मेरे इस महीने 500 क्लाइंट्स आ जाए, या मेरे इस महीने इतना सेल हो जाए, ठीक है, या मेरा काम फेमस हो जाए और मैं लोगों की हेल्प, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूं। तो इससे क्या होगा ना कि आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, और वैल्यू
फिर मनी उसका बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मैनिफेस्टेशन करना है और जो वाइब्रेशंस भेजना है ना यूनिवर्स में, आप ये मत भेजिए कि मेरे पास मनी आए ज़्यादा से ज़्यादा, आप ये मैनिफेस्ट करिए और ये वाइब्रेशन भेजिए कि आप जो भी काम करते हैं, जो भी आपका बिजनेस है, जॉब है, उसमें आपको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले और उसमें आपका प्रमोशन हो, उसमें आपका स्किल्स बढ़े, आपकी काबिलियत बढ़े, आपके काम को पहचाना जाए। ये सब चीज़ें आप मैनिफेस्ट करिए एंड मनी विल बी बाई प्रोडक्ट। मनी छक मार के आपके पास आएंगी। लक्ष्मी माँ आपके पर हमेशा मेहरबान रहेंगी। ठीक है, तो अपने वैल्यू मैनिफेस्ट करना है तो अपनी वैल्यू को और अपनी वर्थ को इंक्रीज करिए, उससे मनी इज ऑटोमेटिकली अ बाई प्रोडक्ट ऑफ योर वर्थ। ओके, तो ये था मेरा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, कभी किसी से ईर्ष्या, जलन, कंपटीशन नहीं रखना है। देखिए, आपने ये बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे पॉडकास्ट में, बहुत सारे लाइट वर्कर्स एंड स्पिरिचुअल लोगों से सुना होगा कि यूनिवर्स के पास अबंडेंस है, उनके पास कमी नहीं है। अब जैसे कि हवा, मैं भी ब्रीथ कर रही हूँ, आप भी ब्रीथ कर रहे हैं, ना मेरे पास कमी है सांस की, ना आपके पास है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं 1-2 ब्रीदिंग ज़्यादा करने लग जाऊँ तो आपके पास कम हो जाएगा या आपको सांस कम मिलेगी, ऐसा नहीं है। हम यूनिवर्स के पास अबंडेंस है, जैसे हर चीज़ अबंडेंस में है ना, वैसे मनी भी अबंडेंट है। तो किसी से जलना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि अरे अरे उसका कैसे प्रमोशन हो गया यार, मेरा क्यों नहीं प्रमोशन हुआ, कि उसके पास ऐसे इतनी बड़ी गाड़ी कैसे आ गई, मेरे पास क्यों नहीं आई। ये चीज़ गलत है, आपके पास भी आ सकती है। आप भी मेहनत करिए या आप भी यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करिए कि मेरा काम भी बढ़े, मेरी भी बरकत हो, मेरी भी तरक्की हो। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स के पास सबके लिए है। बस ये है कि आपको थोड़ा सा ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है। अगर आप नेगेटिव रहेंगे ना, ईर्ष्या, जलन, कंपटीशन और लो वाइब्रेशंस, गुस्सा, लड़ाई झगड़े, तो यूनिवर्स क्यों आपकी हेल्प करेगा, यूनिवर्स क्यों आपके साथ अलाइन होगा, यूनिवर्स आपके साथ अलाइन नहीं होगा। ठीक है, उल्टा आप सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करिए, उनसे इंस्पायर होइए और अपना उठना बैठना आप उन लोगों के साथ बनाइए जो बहुत सक्सेसफुल है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब हाँ कि सिर्फ सक्सेसफुल लोगों के पीछे भागिए या मतलब एकदम चमचागिरी करने लग जाए, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन आप उनसे लेसन्स लर्न कर सकते हैं, उनसे इंस्पायर हो सकते हैं, उनसे आप सीख सकते हैं। ठीक है, और फिर वो चीज़ आप अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आपके पास भी वही अबंडेंस आ जाएगी जो यूनिवर्स ने उनको दिया है। तो यूनिवर्स में कोई कमी नहीं है, यूनिवर्स के पास सबके लिए है। ठीक है, बस आपको इंस्पायर होना है, सीखना है और उसको अपनी लाइफ में लाना है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको अपना एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लाइट वर्कर्स एंड स्पिरिचुअल लोगों के बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है उन लोगों को देखकर एंड मैं उन लोगों से इंस्पायर होती हूँ कि मैं देखती हूँ कि वो कैसे वीडियोज़ बना रहे हैं। मैं देखती हूँ कुछ लोग तो रोज़ वीडियो डालते हैं एंड बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है कि अच्छा वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत करूँगी, मेरे भी सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, मेरा भी काम लोगों को पसंद आएगा और मुझे भी लोग फॉलो करेंगे। तो रादर देन कि मतलब किसी से जलना या किसी से कंपटीशन करना या किसी के खुश में दुखी होना, इससे बेटर है कि आप उनसे इंस्पायर हों, उनसे प्रेरणा लें, उनके लिए खुश हों। जितना आप खुश होंगे ना, आपकी वाइब्रेशंस भी उतनी अच्छी रहेंगी और यूनिवर्स कहेगा कि अच्छा शी इज़ अ ग्रेटफुल पर्सन, वो वो बहुत ग्रेटफुल है, वो बहुत खुश है, उसके वाइब्रेशंस मैच हो रही हैं एंड आपके पास भी अबंडेंस आएगा। मनी इज़ अ बाई प्रोडक्ट। ओके, मनी इज़ अ बाई प्रोडक्ट, मनी तो फिर आपके पास आएगा ही आएगा। तो अच्छे और अपनी नीयत को भी अच्छा रखिए। जैसे आप किसी के साथ मतलब जैसे जलना या ईर्ष्या करना तो गलत है ही, लेकिन अब जैसे आप दूसरे की थाली पे नज़र मत रखिए कि मतलब अरे मतलब उसके पास तो बहुत कुछ है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, आपके पास भी आएगा, आप करिए, बिल्कुल आएगा आपके पास। आप भी यूनिवर्स से मांगिए, आप भी अपने काम को, अपने जॉब के लिए मांगिए यूनिवर्स से कि भाई मुझे भी प्रमोशन दो, यूनिवर्स मेरा भी प्रमोशन हो जाए या मेरा भी काम चल पड़े, मेरी भी सेल ज़्यादा हो जाए, है ना। आपके लिए भी, आपके पास भी आएगा। तो किसी से जलना नहीं है, कंपटीशन नहीं करना है और किसी और की थाली पे नज़र नहीं रखना है। इविल आई, जाने अनजाने कभी कभी हम बुरी नज़र, मतलब हम नज़र नहीं लगाते हैं लेकिन जाने अनजाने लग जाती है कभी, बट उस चीज़ से भी आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है।
तो देखेंगे कि आप धीरे धीरे मनी ब्लॉकेजेस आपके रिमूव हो जाएंगे। एंड मनी के साथ आप हमेशा ग्रेटफुल रहिए। है लक्ष्मी माँ है, माँ के साथ तो आप हमेशा ही ग्रेटफुल रहेंगे ना। जो भी है, जितना भी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम कंटेंटेड हो जाइए, एकदम संतुष्ट हो जाइए, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन हाँ, आप मतलब कि आप मांगिए, लक्ष्मी माँ से मांगिए, लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करिए, लेकिन जो भी है, जितना भी है, आप पहले उसके लिए ग्रेटफुल तो होइए, पहले उसके लिए तो खुश होइए और उसको अच्छे से इस्तेमाल करिए। ठीक है, गिव एंड टेक करना है। और हाँ, डोनेशंस करिए। ठीक है, डोनेशंस भी बहुत ज़रूरी हैं और आप उससे भी देखेंगे कि आपका इनफ्लो बढ़ेगा। डोनेशंस बहुत ज़रूरी होता है। कर्मा भी कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे मनी ब्लॉकेजेस हमारे कार्मिक पैटर्न्स की वजह से भी हो जाता है कि हमारे या तो पास्ट लाइफ कुछ कार्मिक डेट है, या हमारे इस जन्म में ही हमने कुछ बुरे कर्म किए होंगे। तो डोनेशन से क्या होगा कि एक तो फॉरगिवनेस मांगिए कि पिछले किसी भी जन्म में या इस जन्म में मेरे से जो भी गलतियां हुई हैं, या मेरी नीयत ख़राब हुई हो, या मैंने कभी किसी से जलन, ईर्ष्या, कोई गलत भावना रखी हो, तो उसके लिए माफ़ी मांगिए। दूसरी बात यह है कि उसके बाद फिर फॉरगिवनेस के बाद आप ग्रेटफुल भी रहिए कि जो है मेरे पास मैं उसमें संतुष्ट हूँ। ठीक है, मतलब संतुष्ट भी हूँ, और आप कृपा बना के रखिए कि मेरे पास और आए, मैं और मेहनत करूँगी और मेरे पास और आए। ठीक है, तो उसके बाद एक और अच्छा तरीका होता है कि डोनेट करिए। जैसे अगर आप हर महीने जितना भी आपका सामर्थ्य हो, 500 रुपये, 1000 रुपये, जो भी आप कर सकते हैं, किसी गरीब की मदद करिए, या किसी मतलब कुछ डोनेशन का भी काम करिए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो भी कार्मिक बैलेंस है या कार्मिक डेट है वो सेटल होगा। थोड़ा थोड़ा बैलेंस होगा, धीरे धीरे बैलेंस होंगे, एंड धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि आपके ब्लॉकेजेस रिमूव होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बहुत इजी टेक्निक्स होती हैं मनी ब्लॉकेजेस रिमूव करने की। एंड आई रियली होप कि ये सब आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपने लाइफ में, इनको आप प्रैक्टिस करेंगे। अपनी वाइब्रेशंस को हमेशा हाई रखिएगा, और याद रखिएगा मेरी इस बात को कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशंस और स्पिरिचुअलिटी इज़ अ लाइफस्टाइल। ये कोई 1 घंटा की दिन में 1 घंटा मेडिटेशन कर लिया और बस उसके बाद 23 घंटे आप आप एंग्शियस हैं, गुस्से में हैं, लड़ाई कर रहे हैं, नेगेटिव हैं, तो ऐसे नहीं चलता है। वाइब्रेशंस आपकी हमेशा हाई रहनी चाहिए, हमेशा अलाइनमेंट में रहेंगे यूनिवर्स के साथ, तो आप देखेंगे कि आपकी मैनिफेस्टेशंस जल्दी सक्सेसफुल हो रही है। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं आपसे ये इतना ही शेयर करना चाहती थी। अगर आपके कोई सवाल है मेरे लिए, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा काम और मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। एंड जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सबको ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ। एंड जो लोग नहीं भी देख रहे हैं, मैं उनको भी ब्लेसिंग्स देती हूँ। मैं सबको ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ। भगवान करे कि आप लोगों की लाइफ में भी खूब अबंडेंस आए और मनी इनफ्लो बढ़े, मनी का गिव एंड टेक हमेशा रहे, और सारे ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएं। तो माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू ऑल, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी। थैंक यू, टेक केयर।